अच्छा, आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। ठीक हो गया। जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो सबसे आपकी जो हम इक्वेशंस की बात करते हैं बेसिकली। और जो सबसे सिंपल इक्वेशन आपके मतलब जब भी हम मतलब अगर आप मैं मेरे हिसाब से अगर आप अलजेब्रा को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप सिंपली इस इक्वेशन से कर सकते हैं। x इक्वल्स y। अच्छा, अब अलजेब्रा में हम लेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो लेटर्स जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ख़ासकर मतलब इसकी मेन रीज़न ये है कि हम अलजेब्रा में नंबर्स का बिहेवियर समझना चाहते हैं ना। तो अभी जिस तरह हमारे पास इधर x है और इधर y है। अब ये कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि भाई आपका x का मतलब बेसिकली ये x एंड y का ये मतलब है आपके पास दो डिफरेंट किस्म के नंबर्स हैं इन अ सेंस कि एक आपके पास इनपुट है। ठीक है, मसलन आप कोई भी नंबर देते हैं और y जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो है आउटपुट। ठीक है, अभी जैसा मैंने पहले कहा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन अ सेंस कि एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है कि x है ही इनपुट और y है ही आउटपुट। हम वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, मगर जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना कि हम एज इट इज़ इस तरह ही लेते हैं कि x हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं जो हम छेड़ सकते हैं और y जो है वो कोई भी नंबर है जो हमारे पास आउटपुट में आएगा। ठीक हो गया। इसकी आपके पास मिसाल जो है वो मिसाल के तौर पे इस तरह हो सकती है, अगर हम इसको बताएं। लेट्स से हमारे पास नंबर है 5। ठीक है, ये हमारा x है। ठीक है, और आउटपुट भी हमारे पास 5 ही होगा क्योंकि हमने इसके साथ एज सच कुछ किया नहीं है। और ये इक्वल का साइन का मतलब ही यही है कि दोनों साइड्स हैं वो एक्चुअली इक्वल है। मगर कभी कभार आपने देखी होंगी इक्वेशन होती है हमारे पास मिसाल के तौर पे 2x, मतलब कोई यूं कर दें 3, मतलब 3x कर दें, चलो यूं कर लेते हैं। ठीक है, और y होगा मिसाल के तौर पे। तो इधर इधर आप देख सकते हैं कि क्योंकि y तो हमारा सिंगुलर आउटपुट है, उसके साथ तो हमने कुछ करना ही नहीं है। इधर फिलहाल इसका ये मतलब है कि इधर कोई भी हम नंबर डालेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी हम कोई नंबर डालेंगे वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसका ये मतलब है। ठीक है, इसी तरह अच्छा लेट्स से आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं। ये आपको इस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इक्वेशंस एक्चुअली काम कैसा करती हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x इक्वल्स वाई, और हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये आपको इवन नंबर्स जो है ना प्रोवाइड करती है। अच्छा, जब हमने x की बात की है तो इसका मतलब हम इसके अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आप इवन इसका एक टेबल भी बना सकते हैं, मतलब जिसमें आप x और वाई, ये इवन आपके एग्जाम में भी आएगा कि आपको इसमें इक्वेशन दे दी होगी, आपने खुद ही नंबर्स डालने होंगे x में, इसमें आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। लेट्स से हम डालते हैं 1 2 और 3। ठीक है, या 4 5 तक हम डालते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन हम पुट करते रहेंगे तो हम किस पुट करेंगे, तो पहला नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम 2 को 1 डाल के ब्रैकेट में, ठीक है, x की जगह। ठीक है, और y अभी हमें नहीं पता, तो 2 टाइम्स 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 2। ठीक है, तो देखा जाए ये हमारा पहला इवन नंबर है। ठीक है, पहला हमारे पास इवन नंबर है। सॉरी, ये मैंने डैश डाल दी थी नीचे। अच्छा, तो पहला इवन नंबर आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 2। ठीक है, और विच इज़ करेक्ट क्योंकि 2 इवन नंबर है। लेट्स से अगर हम अगला इवन नंबर पता करना चाहते हैं तो हम इधर 2 डाल देंगे। ठीक है, 1 की जगह। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर हमारे पास आउटपुट 4 आ गया। देखा जाए ये भी इवन नंबर है। ठीक है, और इस तरह हम करते जाए, मसलन अगर इधर 3 डाल देंगे हमारे पास तो आपके पास 6 आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम 3 इज 6। और 4 डालेंगे 8, वही जो आपका 2 का टेबल आ जाता है। 5 डालेंगे, तो देखा जाए ये सारे आपके पास इवन नंबर्स हैं, 4 5 6 8 और 10। ठीक हो गया। इसी तरह
लेट्स से अगर आपने ऑड नंबर्स जो है ना उसकी एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सर हमने इवन नंबर्स में टू के साथ मल्टीप्लाई किए थे नंबर्स, और हमें मतलब देखा जाए इवन नंबर की डेफिनेशन भी यही है कि कोई भी नंबर जो टू से डिविजिबल हो वो आपके पास इवन नंबर है, और जो नहीं है डिविजिबल उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। सही हो गया। तो इस इक्वेशन की आप ये भी सेंस बना सकते हैं, लेट्स से 2x से तो हमारे पास इवन नंबर बन जाता है, ठीक है। मगर ऑड नंबर वो है जो इवन नंबर नहीं है, जो डिविजिबल नहीं है। मतलब इसकी भी यही डिवीजन है ऑड नंबर की, कि कोई भी नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो। तो वंस ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है, हम उसके आगे प्लस वन डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो इवन से ऑड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑड की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। और जिस तरह पहले ही हम ज़रूरी नहीं है ये आप टेबल बनाएं, ये मैं सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा हूँ। ये अक्सर हम इक्वेशंस को इस तरह लेके हम टेबल बना के हम इवन ग्राफ भी बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब देखा जाए अलजेब्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है अगर आप गौर करें। नेवरदलेस अब हम ऑड नंबर्स की बात करें, तो अभी हम ऑड नंबर के साथ डील करते हैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इक्वेशंस एक्चुअली काम कैसा करती हैं अलजेब्रा में। ठीक हो गया। तो लेट्स से अब हम नंबर ज़ीरो से शुरू कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है। वैसे तो अगर हम इवन नंबर पे अगर ज़ीरो डाल देते हैं, ठीक है, टू ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आता है, जो बेसिकली कोई मतलब ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है ही नहीं, ठीक है। मगर इन दिस केस हम इसलिए डाल रहे हैं कि लेट्स से हम पहला ऑड नंबर निकालना चाहें, क्योंकि हमारे पास प्लस वन तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन दैट सेंस हमने टू के अंदर ज़ीरो डाला, जो ज़ीरो ही आ गया इधर, हमारे पास बेसिकली ज़ीरो आ गया, और ये प्लस वन का मतलब है वन, तो हमारा पहला ऑड नंबर वन आ जाता है, ठीक है। बताइए आपको प्रूफ करने के लिए कि किस तरह की ये इक्वेशन मतलब काम कर सकती है आपके लिए। इस तरह ही अगर आप इसमें वन डाल दें, ठीक है, एक मिनट। इसमें अगर हम वन ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ठीक है, तो टू टाइम्स वन हमारे पास क्या आ जाता है, टू, ठीक है, और प्लस वन जो है, प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज थ्री। तो देखा जाए वन के पास जो अगला हमारे पास ऑड नंबर है वो है थ्री। और इस तरह ही आप सिलसिला रिपीट करते रहें जिस तरह हमने पीछे किया था। टू डालेंगे, ठीक है, टू टाइम्स टू फोर हो जाता है, और फोर प्लस वन कितना हो जाता है हमारे पास, फाइव। देखा जाए हमारे सही सीट पे जा रहे हैं हम। थ्री के बाद, वन के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फाइव आता है, अगर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम ऑड नंबर्स को डालें तो आपके पास ये आंसर आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप थ्री डाल दें तो आपके पास टू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा। फोर डाल देंगे, टू टाइम्स फोर एट प्लस वन नाइन आ जाएगा। इस तरह ही आप रिपीट कर सकते हैं जितना मर्जी करना चाहें, ठीक है। तो रीकैप के लिए हमने ये पता कर लिया कि जो हमारे पास एक्स मतलब जो इनपुट है वो हमें देता है वाई आउटपुट। ठीक हो गया। अब याद रखिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स इस चीज़ को फ्लिप भी कर सकते हैं। वो इस तरह कि आपको y इक्वल्स एक्स दे दें, ठीक है। ये जो पिछली हमने इक्वेशन दी थी वो है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। बात वही है। और जो मैंने आपको बात की थी कि इधर इक्वल वाला साइन है, वो इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स से अगर हम पीछे जाएं अपनी चलिए ऑड वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं जो भी हमने की थी, जिसमें हमने वन डाला था, ठीक है, और प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स मतलब ये है ना वाई, मतलब अभी फिलहाल अभी हमें पता नहीं है, तो टू टाइम्स हमने वन कर दिया, ठीक है। अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये किस तरह इक्वल है दोनों साइड्स, ठीक है। तो एक्स में हमने जब वन डाला था, बल्कि एक मिनट, वैसे बेहतर ये होगा कि अगर मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ ओरिजिनल, ठीक हो गया, अब ज़्यादा कम कंफ्यूजन होगा। अच्छा, तो हमने डिसाइड किया कि x जो है वो वन हम पुट करेंगे, तो हमने वन डाल दिया, वन, टू टाइम्स वन इज टू प्लस वन। अभी हमें नहीं पता y क्या है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करना है। तो चलिए फिर इस तरह ही y डाल देते हैं, तो टू प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री
इक्वल्स वाई। ठीक हो गया, मतलब इधर से हमें अंडरस्टैंडिंग पता चल गई है कि हमारे पास वाई जो है वो एक्चुअली इक्वल्स टू 3 है जब हम एक्स इक्वल्स टू मतलब 1 है। अच्छा, देखा जाए जब हमारे पास y इक्वल्स 3 है, ठीक है, तो अगर हम ये जितने भी y's हमने लिखे हैं, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था ना कि y एक्चुअली उसकी क्या जो है वो वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं अगर हमने y को 3 इधर डालें, ठीक है, अभी तो नहीं सेंस बनेगा आपको। 3 इधर डालें अभी भी नहीं सेंस बनता, ठीक है। जब आप एक दफ़ा सॉल्व कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। यही बेसिकली आपकी अलजेब्रन सॉरी जो अलजेब्रा की जो इक्वेशन है बताना चाह रही है कि हमें एक नंबर का पता नहीं है, हमने उसका अंदाज़ा करना है, ठीक है। मसलन आपको ये भी वो कर सकते थे कि आपको वो y दे दें, ठीक है। मतलब आपने 1 डाला है x का तो आपको पता चला है ना कि y 3 है। वो ये भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ y दे दें, ठीक है, और आपको कहें कि भाई x क्या है हमारे पास, ठीक है, और आपसे वो कुछ ना पूछें। इन दैट केस आप सिंपली जो है ये कर सकते हैं। लेट्स अभी अगर हम इक्वेशन वापस डाल देते हैं 2x प्लस 1 और उन्होंने y हमें ऑलरेडी बता दी कि 3। इन दिस केस वो ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारे पास x क्या है, ठीक है, जब y हमारे पास 3 है। सही हो गया। तो अब आपको उन्होंने नंबर दे दिए। इन दिस केस आप क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन हम यूज करते हैं, इसको बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम x को हम अकेला कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें x की वैल्यू पता पड़े। y तो हमारे पास सादा नंबर उन्होंने दिया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर x जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो इन दिस केस आप क्या करेंगे, आप हर चीज़ जो है ना रिवर्स करते हैं, ठीक है। जब आप आइसोलेशन करते हैं आप हर चीज़ रिवर्स करते हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा इसका क्या मतलब है। अच्छा, तो जिस तरह मैंने बात की कि हम एक्स को सॉरी आइसोलेट करें, मतलब इससे और भी चीज़ों से जो इसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, उससे पहले हम छुटकारा खाएंगे तो तभी हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं जो पहली चीज़ जो एक्स के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट चीज़ जुड़ी है वो है नंबर 2, ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स एक्स, सही मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एग्री कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है वो है डिवीजन, ठीक है। तो इन दैट केस हम 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो हमने इक्वल साइन की बात की थी जिस तरह पीछे, ये जो हमारे पास इक्वल साइन है इसका यही मतलब नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही आपके इक्वल है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो चीज़ आप यहाँ करेंगे, ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ करेंगे वो आप इधर भी करेंगे, सही है। मसलन अगर आपने इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया एक्स को, आप 1 के साथ भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसी तरह आप नंबर 3 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, सही हो गया। तो आप जैसा सिंपल डिवीजन में आपको पता है कि यहाँ हमारे पास नंबर जो है वो मतलब 2 कोएफिशिएंट है दिस सेंस एक्स का, वो डिवाइड हो जाता है 2 के साथ, तो हमारे पास 1 1 आ जाता है, प्लस 1/2 तो उस तरह ही रहेगा क्योंकि आपकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप अक्सर ये होता है ना कि अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर हैं जिनका कोई कॉमन मल्टीपल है, आप उससे डिवाइड कर देते हैं, ये मतलब आप पीछे पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप उसके हिसाब से कटिंग कर देते हैं, मगर इधर पॉसिबल नहीं है और ना कि इधर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम दोबारा लिख सकते हैं, एक्स, क्योंकि 2 से हमारा छुटकारा हो गया, प्लस 1/2 इक्वल्स 3/2। अब इधर भी हमारे पास मसला है क्योंकि x अभी भी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ आगे एक प्लस साइन है और उसके आगे 1/2 है, इससे भी हमने जान छुड़ानी है। मतलब आइसोलेशन का ये मतलब है टोटली आइसोलेशन, x बिल्कुल अकेला होना चाहिए एक साइड पे। तो इन दैट सेंस क्योंकि x अब इस नंबर मतलब 1/2 के साथ ऐड हो रहा है, सॉरी 1/2 के साथ ऐड हो रहा है, तो हम उल्टा क्या कर सकते हैं, एडिंग के रिवर्स क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2 को, ठीक है। और जैसा मैंने कहा है कि जिस तरह
जो चीज़ आप इधर करते हैं, ठीक है, वो आप इधर भी करेंगे। तो इन दैट सेंस आप इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को। देखा जाए ये थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर ये है नहीं। है तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा स्टेप दिखा रहा हूँ। कई चीज़ें आप आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेवरदलेस इसको मैं ज़रा एक दफ़ा वो कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, क्योंकि जगह जगह की थोड़ी कमी है। तो 1/2 आपने सब्ट्रैक्ट किया जब 1/2 ऐड हो रहा था, ठीक है, ये तो आपका कट जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं ना, जो दोनों चीज़ें अगर बराबर हों। और इधर हमारे पास 3/2 है, ठीक है, और इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा 3/2। और आपको पता है जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर सीधा सॉल्व कर देते हैं। तो इन दैट केस आपके पास 3 - 1 जो है, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा ना आपके पास। तो आपके पास जो 3 - 1 जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। तो इन दैट सेंस हमारे पास x2/2 हो जाएगा। सही हो गया। और इसको हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मतलब मल्टीप्लिकेशन है 2 के। तो 1 1, ठीक है, मतलब 2 1 2 हो जाता है बेसिकली। तो आपके पास क्या आ जाता है, x = 1। जो देखा जाए वो करेक्ट है, जो हमने पीछे मालूम किया था, जब हमने 3 निकाला था y का, तो हमने x 1 ही पुट किया था। और यही बेसिकली अलजेब्रा हम यूज़ करते हैं कि जब हम कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, या कोई भी आपका मसला हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, और उसमें कोई एक अननोन नंबर हो, उसका हम मालूम करना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे वो हम इनपुट डाल के मालूम करना चाह रहे हैं या आउटपुट हमें दिया हो। इसलिए मैंने आपको स्ट्रिक्टली ये नहीं कहा था कि भाई एक का नंबर मतलब वही है कि एक इनपुट ही है, मतलब एक्स इनपुट ही है और वाई आउटपुट ही है। उलट भी हो सकता है। मगर इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो इस इक्वल साइन के साथ है, आपने गौर किया होगा। और किस तरह ये एक दूसरे को बराबर रखता है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा नंबर मालूम करने के लिए, ये टोटल कहानी है। आगे हम इसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कल, और मज़ीद प्रॉब्लम्स के साथ पावर्स को किस तरह हमने हैंडल किया। इधर तो आज हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की है कि किस तरह, और ये ज़्यादा पॉलिनोमियल्स की तरफ आ जाता है जब आपके पास एक से ज़्यादा हम लेटर्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम एक्स और वाई यूज़ करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है। आपके ये सिर्फ एक्स एंड वाई ही नहीं है, आप नॉर्मली यूज़ होता है, मानने वाली बात है कि नॉर्मली यूज़ होता है एक्स एंड वाई। अगर आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, आप बी भी यूज़ कर सकते हैं, आप सी डी जी, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है ना पकड़ लें, ठीक है? मगर इसका मेन मकसद ये है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की है, हम बिहेवियर नंबर्स का देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये नंबर्स किस तरह आए और क्यों आए, ठीक है? और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आज के लिए काफ़ी है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में देखेंगे।